अज़ीज़ तलबा, जमात पंजम, आज हमारा इस्लामियात का सबक है नमाज जुम्मा। अज़ीज़ तलबा, जुम्मा के लफ्ज़ी मानी हैं जमा करने वाला। तो जुम्मा का दिन वो दिन होता है कि मुसलमान एक बड़ी मस्जिद के अंदर, जामे मस्जिद के अंदर जमा होकर नमाज जुम्मा अदा करते हैं। तो लोग मुसलमान जमा होते हैं, तो इस वजह से भी इसको जुम्मा कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा, जुम्मे के दिन के बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। यही वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और इसको सैयदुल अय्याम कहा जाता है, यानी दिनों का सरदार। सैयद का माना है सरदार, अय्याम यौम की जमा है, यानी दिनों का सरदार। तो जुम्मा जो है ये दिनों का सरदार भी। और कुरान मजीद के अंदर जुम्मे के दिन जो नमाज अदा की जाती है उसकी बड़ी फजीलत आई है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ऐ ईमान वालो, जब जुमे के दिन तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो। अब जुम्मे के दिन ज़ोहर के वक्त में जो नमाज अदा की जाती है उसको नमाज जुम्मा कहते हैं, और ये ज़ोहर के मुतबादिल के तौर पर अदा की जाती है। लेकिन अगर किसी आदमी से ये जुम्मे की नमाज रह जाए तो अब उसने बाद में ज़ोहर की नमाज पढ़नी है, फिर वो जुम्मा की नमाज नहीं पढ़ सकता। अब इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है अजीज़ तलबा? तो इस नमाज के पढ़ने का तरीका ये है कि इसके लिए 2 अज़ानें कही जाती हैं। जब पहली अज़ान हो जाए तो लोग मस्जिद में जमा होना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद इमाम साहब, ख़तीब साहब उनको दीनी मसाइल सिखाता है, और उसके बाद फिर 4 सुन्नतें अदा की जाती हैं, और फिर उसके बाद दूसरी अजान होती है, और उसके बाद इमाम साहब खुतबा देता है, और खुतबा 2 हिस्सों में होता है, और कुछ हिस्से, पहले हिस्से के बाद थोड़ी देर इमाम साहब बैठता है, फिर दूसरा खुतबा देता है, और फिर उसके बाद नमाज जुम्मा जमात की सूरत में अदा की जाती है जो कि वाजिब है। और उसके बाद फिर लोग जो हैं वो अलग तौर पर अपनी पहले 4 सुन्नतें अदा करते हैं, फिर उसके बाद 2 सुन्नतें अदा करते हैं। और अजीज़ तलबा, ये नमाज जुम्मा बीमारों पर और औरतों पर फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर वो पढ़ लें तो उनके लिए बेहतर है। इस तरह हदीस मुबारक के अंदर आता है कि जिसने बग़ैर किसी शरई उज़्र के 3 जुमे अगर उनको छोड़ दिया तो उसके दिल पर अल्लाह ताला मोहर लगा देते, यानी उसका दिल सख्त हो जाता है। अज़ीज़ तलबा, इस नमाज जुम्मा के बहुत सारे फ़ज़ाइल भी हैं, बहुत सारे आदाब भी हैं। अब नमाज जुम्मा का अदब यह है कि जिस दिन जुम्मा का दिन हो तो उस दिन आदमी को चाहिए कि वो मिसवाक करे, फिर उसके बाद गुस्ल करे, और फिर साफ कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर मस्जिद में जाए। और ये अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है। और जब मस्जिद में जाए तो वहाँ पर खामोशी से बैठकर खुतबा सुने। अब खुतबे के सुनने के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने खुतबे के दौरान अपने साथी से ये कहा कि चुप हो जाओ, यानी अगर कोई दूसरा बातें कर रहा है तो उसको चुप करने के लिए कहा कि तू चुप हो जा, तो फरमाया तो उसने लग़्व बात की, यानी दूसरे को बातों से रोकना भी नहीं है, इतनी खामोशी की ताकीद की गई है। और फिर जब खुतबा के लिए आ जाए, मस्जिद में आने का अदब यह है कि जहाँ पर जगह मिले आपने वहीं पर बैठ जाना है, लोगों की गर्दनों को फलांग कर नहीं जाना है। अब इस जुमे का जो खुतबा है इसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन पहले मस्जिद में आता है तो उसके लिए ऊंट की कुर्बानी का सवाब लिखा जाता है, और जो दूसरे बाद में आता है, दूसरे नंबर पर आता है, तो उसके लिए गाय का सवाब लिखा जाता है। फिर जो उसके बाद आता है उसके लिए मेंढे का सवाब लिखा जाता है, फिर उसके बाद वाले के लिए मुर्गी का सवाब, और उसके बाद वाले के लिए अंडे की कुर्बानी का सवाब लिखा जाता है। और जब खतीब साहब खुतबे के लिए आ जाते हैं तो फरिश्ते अपना दफ्तर, जो रजिस्टर होता है जिसके अंदर लोगों के लिए सवाब लिख रहे होते हैं, उसको बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। अजीज़ तलबा, इस नमाज जुम्मा के माशरती फ़वाइद भी बहुत से हैं। जब जुम्मे का दिन आता है तो तमाम मुसलमान अपने रंग, नस्ल, माल और दौलत, सब की तफरीक को मिटाकर एक जगह जमा होते हैं और जमा होकर नमाज जुम्मा अदा करते हैं। तो इसकी वजह से जो मुसलमानों के अंदर तफरीक है वो ख़त्म हो जाती है और इज्तिमाइयत को फ़रोग़ मिलता है। तो नमाज जुम्मा हमें भी अदा करनी चाहिए और इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। वस्सलाम।